मुझे आज तक रिसोर्सेज मांगने पे कभी नो नहीं हुआ, तो इसको इंशाल्लाह एक्सपेंशन के साथ ये बढ़ते जाएंगे। जब प्री मेच्योर बेबी होता है तो उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए इनक्यूबेटर एडवाइस किया जाता है। आपका सर फट गया है, आपका बाजू टूट गया है, आपको चोट लगी है, आपको हार्ट अटैक है, आपको एस्थमा है, आपको वेंटिलेटर की प्रॉब्लम है। तो अटेंडेंट फिर हमारी एम्बुलेंस भी इनको लेके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में गए और वो उसको सर्च करते रहे, लेकिन उनको इनक्यूबेटर नहीं मिल रहा था। हमारी एम्बुलेंस में इनक्यूबेटर में बेबी था लकीली, तो तकरीबन 7 से 8 घंटे रहा बेबी हमारी एम्बुलेंस में। चलता हुआ काम है और ये फैलता हुआ काम है। 600 एम्बुलेंसेज अभी हैं। स्ट्रेचर पर जिस तरह एक पेशेंट होता है हम उनको मूव कर लेते हैं, तो जो इनक्यूबेटर है वो भी इस तरह की हमारी उस पर अलाइनमेंट है कि वो भी विद स्ट्रेचर और व्हील्स के साथ वो मूव कर जाता है एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारे मिनिस्टर साहिबा हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो कहते हैं जी ये सारे आप संभालें, चलाएं। ये जो सर्विसेज है हमारी कराची से कश्मीर तक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं 24/7, और इसमें वो तमाम एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं इंक्लूडिंग विद इंक्यूबेटर। 29 एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कि किसी भी महंगे हॉस्पिटल के आईसीयू में मौजूद होते हैं। 5000 एम्बुलेंस दे दें, मैं चला भी लूँगा, लेकिन उसको संभालने के लिए मेरे पास अपना मैकेनिज्म इन प्लेस होना चाहिए, तो पहले वो हम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के तहत चलने वाले सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज यानी SIEHS 1122 ने सूबे में इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज का एक नया बाब रकम किया है। इनकलाबी क़यादत ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर लाखियार की सरपरस्ती में ये इदारा अब नज़ायदा बच्चों के लिए इंक्यूबेटर की सहूलत भी फराहम कर रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त और बिला तातुल। 9 इंक्यूबेटर से हमने शुरू किया था, आज हम 25 पे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जैसे जैसे इसकी अफादियत का लोगों को एहसास होगा और पॉलिसी मेकर्स को भी एहसास तो है ही है, लेकिन जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं ये और आना शुरू। मुझे आज तक रिसोर्सेज मांगने पे कभी नो नहीं हुआ, सिर्फ हमें ये देखना है कि हम उसको आराम आराम से संभालते हुए चलाएं, ज़ाया ना हो ये। तो इसको इंशाल्लाह एक्सपेंशन के साथ ये बढ़ते जाएंगे। पहले ऐसे बच्चे जिन्हें फौरी केयर की ज़रूरत होती थी उन्हें अस्पताल पहुंचने में वक्त लगता था। अब रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस में ही इलाज का पहला मरहला शुरू हो जाता है। ये सर्विस खास तौर पर उन प्री मेच्योर बच्चों के लिए है जो वक्त से पहले पैदा होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको फौरी तौर पे जो एक तिब्बी इमदाद चाहिए वो इंक्यूबेटर में ही उनको मिल सकती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इंक्यूबेटर एक ऐसी सहूलत है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है हॉस्पिटल्स में भी, और एम्बुलेंसेस में तो ये जब हमने शुरू किया है तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है और हमारी एम्बुलेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस फराहम की जा रही है। ये सर्विस एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं बल्कि एक इंसानी जज्बा है, क्योंकि हर बच्चा चाहे कराची हो या कश्मीर में जिंदगी का हक रखता है और रेस्क्यू 1122 इसे महफूज बनाने के लिए हम वक्त सरगर्म है। जब वो हमने उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखा कि 50,000 के पीछे लोगों के पीछे एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, 1 लाख बच्चों के पीछे, छोटे बच्चों के पीछे इतनी एम्बुलेंसेस या इंक्यूबेटर्स होनी चाहिए, तो जब वो है तो वो तो बहुत बड़ा तादाद बनती है, बहुत बड़ी तादाद बनती है। तो हमने सोचा था कि जो उसको इंतज़ार करें कि जब कोई 9 मन तेल इकट्ठा होगा तो फिर राधा नाचेगी, फिर हम कोई अपना करेंगे। और दूसरा ये था कि हम काम शुरू करें इब्तदाई, बारिश के पहले चंद कतरे तो हम शुरू कर दें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर लाखियार न सिर्फ एक साबिक फौजी अफसर हैं बल्कि एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। उनके ज़ेर निगरानी रेस्क्यू 1122 सिंध की एम्बुलेंसेस की तादाद 41 से बढ़कर 600 तक जा पहुंची और अब इदारा इंक्यूबेटर्स, बोट एम्बुलेंसेस और इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट के साथ बैनुल-अक़वामी मयार पर काम कर रहा है। 41 एम्बुलेंसेस शुरू किया था, आज हम 600 पे खड़े। तो ये भी कहाँ से आई, कैसे आई, हर बंदे ने उसके अंदर कंट्रीब्यूशन की है। एम्बुलेंस के अंदर गाड़ियों के अलावा आपको देखा आपने कि बाइक्स हैं जो कि छोटी गलियों के लिए। कराची में तारिक रोड है, गल्फ़ का एरिया है, 2 तलवार, 3 तलवार, हैदरी का इलाका, नाज़िमाबाद में एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन हैं, ये सारे जहाँ पे एक दिन में 2-2 लाख 3-3 लाख लोग आते हैं।
वो कहाँ से एम्बुलेंसें इतनी आएंगी, खुदा न खासा किसी को। और आपको पता है हमारी ख़वातीन तो गर्मियों में भी शॉपिंग करती हैं, सफोकेशन हो जाए, गिर जाए, लेकिन वो कहते हैं जी कढ़ाई पूरी करवा के जानी है। तो वो अब वो ख़वातीन को कैसे फ़र्स्ट एड दें। तो हमने वहाँ पे साइकिल एम्बुलेंस इंग्लैंड की तरह, अमेरिका की तरह, न्यूयॉर्क की तरह खड़ी कर दी है कि वो 1-2 किलोमीटर के अंदर ही घूमती रहती है। रेस्क्यू 1122 सिंध की खुसूसियत ये है कि ये सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं, ये निज़ाम देही बिलखुसूस दरियाई इलाकों तक फैला हुआ है, जहाँ तक पहुँचना आमतौर पर मुमकिन नहीं। ये एक मरबूत निज़ाम है जो पहाड़ से समंदर तक सिंध के हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। कश्तियाँ आ गई, बोट्स आ गई हैं, क्योंकि कोई 12-13 लाख लोग फिशरमैन रोज़ाना जो है वो पानी के ऊपर होते हैं। आइलैंड बिट, बाबा आइलैंड, बिट आइलैंड, आपका जो क्रीक एरियाज़ हैं, उनका अगर कोई चोट लगे तो वो पट्टी वगैरह बांध के नमक लगा के बैठ जाते हैं कि चलो बाद में जब वापस जाएंगे। अब वो ठेकेदार होता है, वो कश्ती लेके अंदर गया होता है 20, 25, 50 बंदों के साथ। वो कहता है इस एक बंदे की चोट की वजह से वापस जाऊँ तो मेरा तो ये दिहाड़ी ज़ाया हो जाएगी, बर्फ़ ज़ाया हो जाएगी, पैसे ज़ाया होंगे, तो वो उधर रखते हैं, वो बंदा नाकारा हो जाता है। इसी तरह दरियाए सिंध के अंदर जो अंदर बेट कहते हैं जिसको आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको कौन लेके जाएगा इमरजेंसी में। वो कश्तियाँ लेके आएंगी देसी, पर उनको चले कश्ती पे वो बाहर चले भी गए, आगे कौन लेके जाएगा। तो हमारा तो पूरा मरबूस एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि हमारी बोट जाती है, अंदर से उसको लेके आती है किनारे पे, और हमारे एक वाले सेट के ऊपर कमांड सिस्टम पे अपनी एम्बुलेंस आ जाती है, वहीं से उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देती है। रेस्क्यू 1122 सिर्फ एक सर्विस नहीं, एक एहसास का नाम है, माँ की तरह जो अपने बच्चे के दर्द पर दौड़ती हुई आती है। और यही जज्बा ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर लाखियार के विजन का मरकज़ है। गवर्नमेंट जो है ना वो माँ की तरह होती है, और जो पॉपुलेशन है वो औलाद की तरह होती है। औलाद पूरा दिन खेलती रहे, बच्चे खेलते रहें, उनको माँ बाप याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो बाहर गली में खेलते हुए गिरता है, चोट लगती है, तो वो पहली आवाज़ आती है अम्मी। और अम्मी अगर आ जाए तो आधा दर्द ख़त्म हो जाता है, गले लगा ले तो 60-70%, और उठा के उसको गोद में बिठा ले या प्यार कर ले तो वो 80-90%, और 5-10% वो दवाई के साथ ठीक हो जाता है। तो वो जो पॉपुलेशन के लिए जो गोद है, वो अम्मी की जो गोद है, वो ये हमारी एम्बुलेंस है। और जब आवाम ये कहती है कि हमारा इलाज तो एम्बुलेंस में ही हो गया, तो यही इस इदारे की असल कामयाबी है। काफ़ी सारे केसेस तारीख ऐसे हो रहे हैं कि लोग जब हमारे एम्बुलेंस में आते हैं, मोटरसाइकिल पे गिरे, चिंची में गिरे, या कहीं भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो जो हमारी टीम उनको सपोर्ट करती है और इलाज करती है, पट्टी, दवाई, इंजेक्शन, मेडिसिन, तो वो रास्ते में कहते हैं कि रोक दें, बस हमने उतरना है। वो कहते हैं भाई आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो कहते हैं नहीं बस हॉस्पिटल नहीं जाना, बस उधर भी ऐसे ही इलाज होना था जो आपने कर दिया है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन से वाबस्ता आगा नोमान अहमद के मुताबिक ये निज़ाम सिर्फ एमरजेंसी नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड हेल्थ विजन का हिस्सा है, जिसका मकसद सिंध के हर शहरी तक मयारी, तेज़ रफ्तार और इंसानी बुनियादों पर सेहत की सहूलत पहुंचाना है। ये जो सर्विसेज है हमारी कराची से कश्मीर तक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं 24/7, और इसमें वो तमाम एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग विद इंक्यूबेटर। 29 एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कि किसी भी महंगे हॉस्पिटल के आईसीयू में मौजूद होते हैं। आगा नोमान अहमद ने हमें एक सक्सेस स्टोरी भी सुनाई, जो यकीनन SIEHS के लिए एक फ़ख्र भी है। और जब हमें कॉल आई तो कहा गया कि उनके इंक्यूबेटर के अरेंजमेंट्स हैं दूसरे अस्पताल, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे रीजंस थे कि वो बेबी के अरेंजमेंट्स वहाँ पर नहीं थे। तो अटेंडेंट फिर हमारी एम्बुलेंस में इनको लेके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में गए और वो उसको सर्च करते रहे, लेकिन उनको इंक्यूबेटर नहीं मिल रहा था। हमारी एम्बुलेंस में इंक्यूबेटर में बेबी था लकीली, तो तकरीबन 7 से 8 घंटे रहा बेबी हमारी एम्बुलेंस में, और माशाल्लाह फिर अलाइव और उसको सही कंडीशन में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। 7 to 8 आवर्स का बैकअप होता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर लाखियार की क़यादत में सिंध 1122 का ये निज़ाम न सिर्फ आवाम को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है, बल्कि एक नए मयार की बुनियाद भी रख रहा है, चाहे वो शहर हो, गांव या दरियाई इलाके।
ये सर्विस वहां पहुंच रही है जहां पहले मदद का तसव्वुर भी मुमकिन न था। ये सिर्फ एम्बुलेंस नहीं बल्कि जिंदगी की एक नई उम्मीद है और यही जज्बा SIEHS 1122 को सिंध की पहचान बनाता है।